हिंदू धर्म में वेदों, पुराणों और उपनिषदों में एक बात जिसे सर्वमान्य माना गया है वो है कि सभी प्राणी, चाहे जीव हो या निर्जीव, सभी में ईश्वर का अंश है। हिंदू धर्म शास्त्रों में इहलोक यानी धरती पर जन्म लेना आसान नहीं है। कई करोड़ों योनियों से होकर जीव ये शरीर धारण करता है। मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसे ये सौभाग्य प्राप्त है कि वो सांसारिक जीवन व्यतीत करते हुए मोक्ष प्राप्त कर सके। लेकिन अन्य जीवों का क्या, जो मूक है? शास्त्रों में हर किसी का विशेष महत्व है। जो भी इस धरा पर अस्तित्वमान है और उनके साथ घटित होने वाली घटनाएं, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक, सभी प्रकृति की ऊर्जाएं हैं जो कभी समाप्त नहीं होती, जो निरंतर प्रकृति में चलायमान रहती हैं। कुछ विरले ही मनुष्य जैसे योग पुरुष, तपस्वी ही प्रकृति की इन अदृश्य ऊर्जाओं की था पा सकते हैं, लेकिन और भी कोई है जो इन अदृश्य संकेतों को भांप सकते हैं। वह है पशु पक्षी। शास्त्रों में इन्हीं अलग अलग जीवों और उनके द्वारा मानव मात्र को दिए जा रहे संकेतों के विषय में वर्णित किया है कि कौन सा जीव हमारे जीवन में आने वाले कौन से बदलावों की ओर संकेत कर रहा है। शास्त्रों में कई ऐसे संकेतों के बारे में बताया गया है जो विपत्ति की ओर इशारा करते हैं, ताकि उन्हें समय पर जानकर संभला जा सके। मनुष्य मात्र के लिए ये संकेत आने वाले समय के शुभ अशुभ प्रभावों को दर्शाते हैं। आपके जीवन में भी कई बार ऐसे अवसर आए होंगे जब आपको भविष्य की कुछ घटनाओं को लेकर कुछ आभास हुआ होगा, लेकिन आम मनुष्य इनको आज भी कहाँ समझ पाया है। चलिए शास्त्रों में बताए गए उन संकेतों को पहचानने का प्रयास करें। यदि आपके घर में काले चूहे ज्यादा संख्या में आ रहे हैं तो ये निकट भविष्य में आने वाली विपत्तियों की ओर इशारा करते हैं। कुत्ते का रोना, अगर आपके घर के मेन गेट के सामने कुत्ता मुंह करके रो रहा है तो ये घर में किसी समस्या या किसी परिचित की मृत्यु का संकेत है, जिसका निकट भविष्य में आपको सामना करना पड़ेगा। खुदाई में मरे हुए जीव का निकलना, अगर आप किसी कारण जमीन की खुदाई कर रहे हैं और इस दौरान कोई मृत जीव या सांप दिखाई देता है तो इसका साफ संकेत है कि आने वाले बुरे समय के लिए आपको तैयार रहना है। पक्षी का घायल होना, यदि आपके घर के आंगन या छत पर कोई पक्षी घायल होकर गिरे तो यह निकट भविष्य में होने वाली दुर्घटना का संकेत होता है। उल्लू का आवाज करना, अगर आपके घर की छत पर उल्लू आकर बैठे और आवाज करें तो घर में अचानक विपत्ति आने के योग बनते हैं। इसलिए आपको संकेतों को समझकर ईश्वर की आराधना शुरू कर देनी चाहिए। बिल्लियों का लड़ना, घर में बिल्लियों के लड़ने को भी अशुभ माना जाता है। ये परिवार के सदस्यों के बीच होने वाले झगड़े की ओर इशारा करता है। घर की लकड़ी या दीवारों, छतों पर दीमक या मधुमक्खी ने अपना घर बना लिया है तो साफ संकेत है कि घर के मुखिया को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं परेशान करने वाली हैं। अगर आपके घर में विशेषकर लाल चींटियां नजर आ रही हैं तो जल्द ही इनका समाधान कर लें, क्योंकि ये आपके ऊपर बढ़ते कर्ज की ओर इशारा कर रही हैं। और अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण है कौवे का दिखना। कौवे को शास्त्रों में अतिथि आवागमन और पितरों का प्रतीक माना गया है। पुराणों के अनुसार इस पक्षी ने देवताओं और राहु केतु की तरह ही अमृत चख लिया था, जिस वजह से इनकी कभी स्वाभाविक मृत्यु नहीं होगी, लेकिन यह मनुष्य की आयु की ओर जरूर संकेत करता है। अगर कौओं का झुंड आपके छत पर लड़ने लगते हैं या दक्षिण दिशा में मुंह करके बोलते हैं तो इसका अर्थ है कि घर के स्वामी पर विपत्ति आने वाली है। मित्रों, शास्त्रों की इन बातों का मर्म यही है कि आप ईश्वर से अपना संबंध प्रगाढ़ बनाए रखें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।